जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम का एग्जाम देने जा रहे तो 200 प्रश्नों की श्रृंखला में आज दूसरी वीडियो होने वाली है। कल की वीडियो में हमने 50 प्रश्नों तक कंप्लीट करवा दिया था। आज हम देखेंगे 51 नंबर प्रश्न। तो आपने अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जा करके जरूर देखें। निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। तो इन 200 प्रश्नों को जरूर देख करके जाना है ताकि जब प्रश्न एग्जाम में मिले तो आप गलत ना करें। तो चलिए आज 51 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है कि गर्भावस्था में सामान्य वजन वृद्धि कितनी होती है। गर्भावस्था में सामान्य वजन वृद्धि कितनी होती है तो याद रखेंगे 10 से 12 केजी। कितना? तो 10 से 12 केजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवजात में हाइपोथर्मिया की सीमा है, क्या है? तो नवजात में हाइपोथर्मिया की सीमा हो जाएगा 36 डिग्री सेल्सियस। जरूर याद रखेंगे। अगला है, प्रसव के समय गर्भाशय का मुंह पूर्ण खुलने पर कितना होता है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 12 सेंटीमीटर। तो प्रसव के समय गर्भाशय का मुंह पूर्ण खुलने पर कितना होता है? कितना होता है तो याद रखेंगे 10 सेंटीमीटर। कितना? तो प्रसव के समय गर्भाशय का मुंह पूर्ण खुलने पर कितना होता है? 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एएनएम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रजिस्टर कौन सा है? ओपीडी, एएनसी, स्टॉक रेफरल। तो एएनएम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रजिस्टर कौन सा है? एएनएम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रजिस्टर हो जाएगा क्या? तो एएनसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो एएनसी। नवजात में सांस न लेने की स्थिति कहलाती है। नवजात में सांस न लेने की स्थिति क्या कहलाती है? तो एस्फिक्सिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, भारत में राष्ट्रीय पोषण मिशन को क्या कहा जाता है? भारत में राष्ट्रीय पोषण मिशन को क्या कहा जाता है? आईसीडीएस, पोषण अभियान, मिड डे मील या फिर एसवीएलए। तो बताएंगे कि भारत में राष्ट्रीय पोषण मिशन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो पोषण अभियान कहा जाता है। क्या? तो पोषण अभियान कहा जाता है। जरूर याद रखेंगे। आयरन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, हेमोक्रोमेटोसिस, रिकेट्स, स्कर्वी। तो आयरन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? आयरन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो याद रखेंगे क्या होगा? तो हेमोक्रोमोटोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो हेमोक्रोमेटोसिस इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिशु में पीलिया कब तक सामान्य माना जाता है? 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन या फिर 14 दिन। तो शिशु में पीलिया कब तक सामान्य माना जाता है? तो 14 दिन तक। कब तक? तो शिशु में पीलिया कब तक सामान्य माना जाता है? तो 14 दिन तक। कब तक? तो शिशु में पीलिया कब तक सामान्य माना जाता है? तो 14 दिन इसका राइट आंसर होगा। टीबी एक है वायरल रोग, बैक्टीरियल रोग, फंगल रोग, प्रोटोजोआ रोग। तो टीबी एक है, क्या है? टीबी टीबी एक बैक्टीरियल रोग है। क्या? तो टीबी एक बैक्टीरियल रोग है। याद रखेंगे टीबी एक क्या है? तो बैक्टीरियल रोग। अगला है, गर्भावस्था में सबसे अधिक आयरन आवश्यकता किस त्रैमास में होती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रसव के बाद। तो गर्भावस्था में सबसे अधिक आयरन आवश्यकता किस त्रैमास में होती है? गर्भावस्था में सबसे अधिक आयरन आवश्यकता किस त्रैमास में होती है? याद रखेंगे तृतीय इसका राइट आंसर होगा। गर्भावस्था में सबसे अधिक आयरन आवश्यकता किस त्रैमास में होती है? तो तृतीय होगा सही उत्तर। अगला है, सुरक्षित पेयजल का मानक बैक्टीरिया है। सुरक्षित पेयजल का मानक बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? बताना है आपको। तो इकोली इसका राइट आंसर होगा। सुरक्षित पेयजल का मानक बैक्टीरिया इकोली हो जाएगा। अगला है, कुपोषण का सबसे गंभीर रूप क्या है? अंडरवेट, स्टंटिंग, वेस्टिंग, मैरास्मस। तो कुपोषण का सबसे गंभीर रूप क्या हो जाएगा? कुपोषण का सबसे गंभीर रूप है क्या? तो मैरास्मस होगा। कुपोषण का सबसे गंभीर रूप मैरास्मस होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 26 जनवरी, 15 अगस्त, 30 जनवरी या फिर 16 मार्च को। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है कब? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? टीकाकरण दिवस तो याद रखेंगे 16 मार्च को। कब? तो 16 मार्च। गर्भ में शिशु की स्थिति जानने की विधि क्या है? गर्भ में शिशु की स्थिति जानने की विधि क्या है? तो याद रखेंगे पाल्पेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करें। गर्भ में शिशु की स्थिति जानने की विधि पाल्पेशन इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है?
मृत्यु दर, साक्षरता, उच्च जन्म दर, प्रवास, तो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण हो जाएगा, क्या होगा, तो याद रखेंगे उच्च जन्म दर। जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है उच्च जन्म दर, जरूर याद रखेंगे। नवजात में पहला मल कहलाता है स्टूल फेसेस मैकोनियम लैंग्यूगो, तो बताएंगे कि नवजात में पहला मल क्या कहलाता है। नवजात में पहला मल क्या कहलाएगा, तो याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा मेकोनियम, इसका राइट आंसर होगा क्या, तो मेकोनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। एचआईवी मुख्य रूप से किस कोशिका को नष्ट करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, CD4 प्लेटलेट्स, तो एचआईवी मुख्य रूप से किस कोशिका को नष्ट करता है, एचआईवी मुख्य रूप से किस कोशिका को नष्ट करता है, तो CD4 सही उत्तर होगा क्या, तो CD4। टीकाकरण में कोल्ड चेन का अर्थ है टीका जमाना, टीका गर्म करना, सही तापमान बनाए रखना, स्टॉक रखना। तो टीकाकरण में कोल्ड चेन का अर्थ क्या है, टीकाकरण में कोल्ड चेन का अर्थ जो हो जाएगा ये, टीकाकरण में कोल्ड चेन का अर्थ है सही तापमान बनाए रखना। टीकाकरण में कोल्ड चेन का अर्थ है सही तापमान बनाए रखना। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, रिकेट्स, पलाग्रा या फिर वेरी वेरी। विटामिन डी की कमी से पूछा गया है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स हो जाएगा, क्या होगा, तो रिकेट्स होगा। अगला है गर्भावस्था की सामान्य अवधि होती है 260 दिन, 270 दिन, 280 दिन, 290 दिन, तो गर्भावस्था की सामान्य अवधि 280 दिन होती है, कितनी, तो गर्भावस्था की सामान्य अवधि 280 दिन, जरूर याद रखेंगे। महिला में सामान्य एचबी स्तर कितना है, 10 से 12 ग्राम प्रति डेल, 11 से 14 ग्राम, 12 से 15, 13 से 16, तो बताएंगे आपकी महिला में सामान्य एचबी स्तर कितनी, तो महिला में सामान्य एचबी स्तर की बात करेंगे तो 11 से 14 ग्राम प्रति डेल। महिला में सामान्य एचबी स्तर की बात करेंगे तो 11 से 14 ग्राम प्रति डेल। अगला है परिवार नियोजन का अस्थायी साधन नहीं है, कंडोम, आईयूसीडी, गोलियां, नसबंदी। परिवार नियोजन का अस्थायी साधन नहीं है, तो नसबंदी ये अस्थायी साधन है, जबकि कंडोम, आईयूसीडी, गोलियां ये सब क्या है, तो अस्थायी साधन। जबकि नसबंदी की बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये अस्थायी साधन है, बाकी अस्थायी है। अगला है शिशु को पहली बार स्तनपान कब कराया जाना चाहिए, 6 घंटे बाद, 2 घंटे, जन्म के 1 घंटे में, अगले दिन। तो शिशु को पहली बार स्तनपान कब कराया जाता है, शिशु को पहली बार स्तनपान कराया जाता है जन्म के 1 घंटे में। शिशु को पहली बार स्तनपान कब कराया जाता है, तो जन्म के 1 घंटे में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ, 2000, 2005, 2010 या फिर 15 में, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ हुआ 2005 में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ हुआ 2005 में। प्रसव के बाद गर्भाशय का सिकुड़ना कहलाता है, प्रसव के बाद गर्भाशय का सिकुड़ना क्या कहलाता है, याद रखेंगे एवोल्यूशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसव के बाद गर्भाशय का सिकुड़ना एवोल्यूशन इसका सही उत्तर होगा। अगला है मलेरिया का परजीवी है, मलेरिया का परजीवी क्या हो जाएगा, तो मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम, मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम, जरूर याद रखेंगे। एएनसी में न्यूनतम कितनी जांच आवश्यक है, 2, 3, 4 या फिर 5, तो एएनसी में न्यूनतम कितनी जांच आवश्यक है, तो एएनसी में न्यूनतम कितनी जांच आवश्यक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 4, कितनी, तो एएनसी में न्यूनतम कितनी जांच आवश्यक है, तो 4 जांच, कितनी, तो एएनसी में न्यूनतम कितनी जांच आवश्यक है, तो 4 जांच। नवजात का सामान्य तापमान होता है, नवजात का सामान्य तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, नवजात का सामान्य तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस, जरूर याद रखेंगे। टीबी की दवा कितने महीने दी जाती है, 3, 4, 6 या फिर 9, तो टीबी की दवा कितने महीने दी जाती है, टीबी की दवा दी जाती है कितने महीने, तो 6 महीने, कितने, तो 6 इसका सही उत्तर होगा। टीबी की दवा दी जाती है 6 महीने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम का नया नाम क्या है, आयरन प्लस, बताएंगे आप कि राष्ट्रीय एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम का नया नाम क्या है, सही उत्तर इसका हो जाएगा एनीमिया फ्री इंडिया, क्या, तो एनीमिया फ्री इंडिया सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम का नया नाम है एनीमिया फ्री इंडिया। नेक्स्ट है नवजात में नाभि सूखने में समय लगता है 1 से 2 दिन, 3 से 5, 5 से 7 या फिर 7 से 10 दिन, तो नवजात में नाभि सूखने में समय लगता है 7 से 10 दिन, नवजात में नाभि सूखने में समय लगता है 7 से 10 दिन।
सुरक्षित प्रसव के लिए आवश्यक है प्रशिक्षित दाई, स्वच्छता, संस्थागत सुविधा सभी। तो सुरक्षित प्रसव के लिए आवश्यक है, सुरक्षित प्रसव के लिए आवश्यक है प्रशिक्षित दवाई, प्रशिक्षित दाई, स्वच्छता, संस्थागत सुविधा सभी होगा राइट आंसर। प्रसव का सबसे लंबा चरण कौन सा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर कोई नहीं। तो प्रसव का सबसे लंबा चरण जो है ये प्रथम चरण है। कौन सा, तो प्रसव का सबसे लंबा चरण प्रथम चरण है। गर्भावस्था में सूजन का कारण हो सकता है एनीमिया, प्री एक्लैम्प्सिया, डायबिटीज, टीबी। तो गर्भावस्था में सूजन का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है, तो याद रखेंगे प्री एक्लैम्प्सिया होगा। गर्भावस्था में सूजन का कारण हो सकता है प्री एक्लैम्प्सिया, जरूर याद रखेंगे। शिशु मृत्यु दर का संकेतक है IMR, MMR, TFR, CVR। शिशु मृत्यु दर का संकेतक है, शिशु मृत्यु दर का संकेतक हो जाएगा IMR। क्या, तो शिशु मृत्यु दर का संकेतक है IMR, जरूर याद रखेंगे। शिशु मृत्यु दर का संकेतक हो जाएगा IMR। विटामिन सी की कमी से होता है रिकेट्स, स्कर्वी, वेरी वेरी पेलाग्रा। विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है क्या, तो जरूर याद रखेंगे विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। क्या, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, वी से वेरी वेरी। प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन का अंतर होता है 1 से 2 मिनट, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10। तो प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन का अंतर कितना होता है, प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन का जो अंतर हो जाएगा ये 3 से 5 मिनट होगा। प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन का अंतर 3 से 5 मिनट, जरूर याद रखेंगे। क्या होगा सही उत्तर, तो 3 से 5 मिनट। अगला है परिवार नियोजन का पुरुष साधन है कॉपर टी, ओरल पिल, कंडोम, IUCD। तो परिवार नियोजन का पुरुष साधन क्या है, परिवार नियोजन का पुरुष साधन है कंडोम। क्या है, तो कंडोम इसका सही उत्तर होगा। शिशु को कब तक बोतल से दूध नहीं देना चाहिए, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, हमेशा। तो शिशु को कब तक बोतल से दूध नहीं देना चाहिए, शिशु को कब तक बोतल से दूध नहीं देना चाहिए, तो हमेशा। क्या, तो 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, तो हमेशा इसका राइट आंसर होगा। अगला है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK में क्या निःशुल्क है, दवा, जांच, परिवहन सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी होगा, सभी निःशुल्क, जांच भी, दवा भी, परिवहन भी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्या, तो डी होगा। नवजात में संक्रमण का प्रमुख लक्षण है रोना, सुस्ती, भूख, नींद। तो नवजात में संक्रमण का प्रमुख लक्षण जो है ये सुस्ती हो जाएगा। नवजात में संक्रमण का प्रमुख लक्षण सुस्ती है। हाई रिस्क नवजात का वजन होता है, हाई रिस्क नवजात का वजन कितना होता है, हाई रिस्क नवजात का वजन कितना हो जाएगा, तो हाई रिस्क नवजात का वजन जो है ये कितना, तो 2.5 kg से कम होगा। तो क्या होगा, हाई रिस्क नवजात वजन होता है। अगला है IUCD का पूर्ण नाम क्या है, IUCD का पूर्ण नाम, IUCD का पूर्ण नाम क्या है, तो IUCD का पूर्ण नाम हो जाएगा इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिव डिवाइस हो जाएगा। क्या, तो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिव डिवाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। IUCD का पूरा नाम। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, कुल जनसंख्या। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है क्या, तो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, याद रखेंगे। कुपोषण से सबसे अधिक प्रभावित आयु है, कुपोषण से सबसे अधिक प्रभावित आयु 0 से 1 वर्ष, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। कुपोषण से सबसे अधिक प्रभावित आयु है, तो कुपोषण से सबसे अधिक प्रभावित आयु की बात करेंगे तो 0 से 5 वर्ष। कितना, तो 0 से 5 वर्ष। सुरक्षित गर्भपात की अधिकतम सीमा सामान्य है 12 सप्ताह, 20 सप्ताह, 24 सप्ताह, 28 सप्ताह। सुरक्षित गर्भपात की अधिकतम सीमा की बात करेंगे, सही उत्तर हो जाएगा 24 सप्ताह। कितना होगा, तो राइट आंसर होगा 24 सप्ताह। शिशु को विटामिन ए की कुल खुराकें होती है 5, 7, 9 या फिर 11। तो शिशु को विटामिन ए की जो कुल खुराक होती है 9, कितनी, तो 9 राइट आंसर होगा। प्रसव के बाद सबसे पहले जांच होती है बीपी, रक्तस्राव, तापमान, वजन। तो प्रसव के बाद सबसे पहले जांच कौन सी होती है, सही उत्तर हो जाएगा रक्तस्राव। प्रसव के बाद सबसे पहले जांच होती है रक्तस्राव का। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कहलाता है क्या, तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण क्या कहलाएगा, तो NFHC। क्या, तो NFHS इसका राइट आंसर होगा।
नवजात में स्तनपान न करने का प्रमुख खतरा है कुपोषण, संक्रमण, मृत्यु या फिर सभी। तो नवजात में स्तनपान न करने का प्रमुख खतरा जो हो जाएगा ये होगा इनमें से सभी, कुपोषण भी, संक्रमण भी और मृत्यु भी, तो सभी हो जाएगा। दोस्तों 100 प्रश्न आज हम कंप्लीट करवा दिया। दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो में 50 करवाया था, आज भी 50 हमने करवा के कंप्लीट करवा दिया। कल हम 150 तक देखेंगे और परसों की वीडियो में 200 कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग डेली जुड़िए और इन 200 प्रश्नों को बार बार देखिए, रिवीजन करके जाइए, निश्चित ही फायदा होगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।